बेगूसराय में एक बार फिर एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। इस मौत की खबर फैलते ही जहां गांव में सनसनी फैल गई, वहीं दूसरी तरफ मायके वालों में कोहराम मच गया है। घटना खोदाबंदपुर थाना इलाके की है। मृतिका की पहचान जिले के खोदाबंदपुर थाना क्षेत्र के मेघोला निवासी विष्णु शंकर झा की पहली पत्नी एवं लखीसराय जिले के पिपरिया थाना अंतर्गत ओलीपुर गांव के रहने वाले सुरेंद्र झा की पुत्री इंदु देवी के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि उसकी बहन को संतान सुख की प्राप्ति नहीं मिली और पति के द्वारा लगातार मारपीट और प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन मृतिका अपने पति को बहुत प्यार करती थी, इसलिए बेबस मायके वालों ने भी मारपीट की शिकायत दर्ज कराने कभी थाने नहीं गए। उसने बताया कि उसके बहन को अनदेखी करते हुए झांसे में रखकर दूसरी शादी की, फिर भी वह बर्दाश्त कर लिया और धीरे धीरे पति पत्नी के रिश्ते को नौकरानी का रूप देकर केवल घर के कार्य करवाने तक रिश्ते सिमट कर रह गई थी। मृतिका इंदु के भाई ने आरोप लगाया है कि मंगलवार की शाम आरोपी ससुराल वालों ने पिटाई के बाद गले में फंदा डालकर उसकी हत्या कर घर से फरार हो गया। बताया जाता है कि आरोपी पति अपने दूसरी पत्नी के नाम से सीएसपी संचालित करता है और मौजूदा वक्त में दोनों अपने घर छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल मौत की सूचना मिलते ही खोदाबंदपुर थाने की पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। इससे क्या घटना हुई है? कल शाम की ये घटना है और इसके ससुराल वालों ने, इसके हस्बैंड, इसके सौतन और इसके सास ने मिलकर इसकी साजिश के तौर पर हत्या कर दी, क्योंकि वो लोग इसे अपने रास्ते का अरंगा समझते थे। कारण इसके शरीर पे बहुत जख्म के निशान हैं, इससे साफ स्पष्ट पता चल रहा है कि इसकी हत्या कर दी गई है। और उन लोगों ने हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो असफल हुए और उसके उपरांत उन्होंने बाहरी घर के सबसे बाहरी कमरे में उसको सुला के रख दिया। आपको कैसे पता चला कि लाश को ठिकाना लगाया जा रहा था? वहाँ के लोगों ने, वहाँ के ग्रामीणों ने हमको बताया कि कुछ देर पहले बहुत तेज़ी से गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ चली थी और उसी से ऑडियो क्लिप भी है, वहाँ के लोग कह रहे थे, तो इसी से पता चलता है कि वो अस्पताल की ओर अगर जा रहा था गाड़ी तो उससे इलाज के लिए जा रहा होगा। ये लाश ठिकाना लगाने की बात कहाँ से आई? लाश ठिकाना लगाने का स्पष्ट मामला है, क्योंकि उसके शरीर के जख्म के जो निशान है, शरीर के जख्म के जो निशान है, उससे साफ पता चलता है कि उसकी हत्या की गई है और वो लोग उसी मंशा से उसको कहीं ना कहीं निपटाना चाहते थे। और मेरे पास कुछ फोटोज भी है, तमाम चीज़ें जिससे स्पष्ट पता चलता है कि उसकी हत्या साजिश है। जिस समय शादी दूसरा हो रहा था उस समय भी कोई विरोध किया गया था आप लोगों की तरफ से? हम लोगों को अंधेरे में रखकर दूसरी शादी की गई थी। मेरी बहन को मैके भेजा गया था कि आप जाइए, कुछ दिन में हम आपको ले आएंगे। इधर मतलब यूँ कहते हैं चट मंगनी पट गया, दूसरी शादी रचा ली गई और बाद में फिर हमारी दीदी को बाला फुसला के फिर अपने लाया गया कि हम आपकी मान सम्मान का पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन उन लोगों ने इसकी कोई परवाह नहीं की और मानवीय संवेदना को तार-तार कर दिया, उसकी हत्या कर दी। अभी आप लोग जो सदर अस्पताल आए थे, इसके पति इनके साथ आए हैं? नहीं, इनके परिवार के कोई सदस्य नहीं आए और इस साफ तौर पर पता चलता है कि उन्होंने अगर आत्महत्या की जाती तो वो भी इस दुख में शरीक होते। एक मानवीय संवेदना तो होती ही है, पूरे दुख में शरीक होते, लेकिन परिवार के सारे सदस्य घर छोड़कर बाहर निकले हैं। उनका मोबाइल अभी भी ऑन है, लेकिन उस पर अभी तक जो प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया जो कार्रवाई होनी चाहिए कि तत्काल उसको मतलब पुलिस कस्टडी में लेकर, गिरफ्तार नहीं, पुलिस कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ की जानी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हो पाई। लोगों के द्वारा थाना में आवेदन दिया गया है? रात में तो थानेदार आए थे और उन्होंने कुछ रिपोर्ट रखी, उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद हम लोग अपना जो FIR फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो दाखिल करने की कोशिश करेंगे। कौन से थाना क्षेत्र की घटना? खोदाबंदपुर। मृत्युंजय कुमार झा। कहाँ घर हुआ था? मेरा घर ओलीपुर लखीसराय हुआ। हम उसके मृतक के भाई हैं। मृतक का नाम इंदु कुमारी है और उसके पति का नाम विष्णु शंकर झा है। वो मेरी बहन की शादी नगल गाँव में हुई।